हेलो स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करना है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज अलाइड एंगल फार्मूले के ऊपर डिपेंड है। मतलब अलाइड एंगल फार्मूले जो है आपको समझना जरूरी है। हालांकि इसी लेसन का फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये पूरे फार्मूले एक्सप्लेन किया था, तो भी फिर भी एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये बहुत काम में आ जाएगा आप। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल। पहले डेफिनेशन देखते हैं, अलाइड एंगल क्या होता है। इफ द सम और डिफरेंस बिटवीन टू एंगल इज आइदर 0 और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 के मल्टीपल या तो 0 या फिर पाई बाय 2 के मल्टीपल में पाई बाय 2, ट्वाइस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, इस तरह के मल्टीपल में अगर ट्वाइस पाई बाय 2 यानी पाई हो गया ये, और 4 पाई बाय 2 यानी ट्वाइस पाई हो गया। ठीक है, इस तरह के अगर एंगल है तो उसको बोलते हैं अलाइड एंगल्स। इफ द सम और डिफरेंस बिटवीन टू एंगल is either 0 or integral multiple of pi by 2 are said to be allied angles. अब आ रहे हैं फॉर दिस अलाइड एंगल। अब पॉइंट ध्यान रखो, फॉर द अलाइड एंगल पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, 5 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। फॉर दिस अलाइड एंगल trigonometric function does not change, trigonometric function changes। तो साइन फंक्शन का ये कोसाइन होगा, साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, tan का कॉट होगा, कॉट का tan होगा, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। फॉर दिस अलाइड एंगल, नोट दिस पॉइंट केयरफुली, एंड फॉर द अलाइड एंगल पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, ट्वाइस पाई प्लस थीटा, ट्वाइस पाई माइनस थीटा, 3 पाई प्लस माइनस थीटा, 5 पाई प्लस माइनस थीटा, 4 पाई प्लस माइनस थीटा। इस तरह अगर है पाई के मल्टीपल में एंगल है, जैसे कि ये पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट चेंज। Here trigonometric function does not change, मतलब साइन का साइन ही होगा, साइन का साइन ही रहेगा, cos का cos ही रहेगा, tan का tan ही रहेगा। trigonometric function does not change। पहली बात ये इसको क्लियर कर दो। For this allied angle trigonometric function changes sin to cos, cos to sin, and for this allied angle trigonometric function does not change। अब देखो इधर आ रहे हैं, इसको समझते हैं। पहले ये तो कई बार एक्सप्लेन किया, फिर भी और बता देता हूँ एक बार। ये इनिशियल आर्म है, इसकी पोजीशन एज इट, अमाउंट ऑफ रोटेशन 0, इसको रोटेट नहीं किया। अभी 0 एंगल है, जिसको यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर दिया तो ये 90 का एंगल हो गया। 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 टू पाई मतलब 90 टू 180 सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, पाई टू 3 पाई बाय 2 मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, 3 पाई बाय 2 टू 2 ट्वाइस पाई मतलब 360, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, साइन कॉस टैन सेक कोसेक सभी फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे। इन द सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन, और साइन आ गया तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक आर पॉझिटिव्ह। एक एक शब्द ऐका मी काय बोलत आहो हे समजणं जरुरी आहे हा। हे खूप वेळा सांगितलं मी, पण पुन्हा पुन्हा सांगत आहो। सेकंड क्वाड्रंट मध्ये साइन आणि कोसेक पॉझिटिव्ह राहील, साइन आणि कोसेक फंक्शन पॉझिटिव्ह राहील। इन द थर्ड क्वाड्रंट में tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट, tan और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। इन द फोर्थ क्वाड्रंट cos और उसका रेसिप्रोकल सेक, cos और सेक आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव। अब इधर देखो, ये एंगल देखो, ये 90 का है, ठीक है। 90 से कम पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा
पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब ये आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से कम है ना, 90 से पाई बाई 2 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब 90 से ज्यादा ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। उसी तरह 180 से कम, ये 180 हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक 180 हो गया, 180 से कम दैट इज ये आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और पाई बाई 2 प्लस थीटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। पाई प्लस थीटा पाई से ज्यादा, 180 से ज्यादा और 270 से कम, पाई प्लस थीटा और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा और ट्वाइस पाई माइनस थीटा मतलब 360 से कम और 270 से ज्यादा, 270 से ज्यादा और 360 से कम ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये पहले बेसिक हो गया। अब ये टेक्स्ट बुक में एक टेबल गिवन है, तो उसको टेबल किस तरह फिल करते देख लो। ये पूरे के फार्मूले एक टेबल में आ जाएंगे अभी, ठीक है। और थोड़े से फार्मूले बता देता हूँ। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ध्यान रखो। कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, ध्यान रखो। कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा और टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है, ध्यान रखो। ये फार्मूले आपको काम आ जाएंगे कभी भी। अब ये टेबल कंप्लीट करते हैं, फिर देख लो एक बार। साइन कॉस टैन तीन फंक्शंस है, इधर अलाइड एंगल लिखा है और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये अलाइड एंगल्स है और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा ये बनेगा माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा ये बनेगा प्लस कॉस थीटा। और tan ऑफ माइनस थीटा ये बनेगा माइनस tan थीटा। ये तो हो गया। अभी इधर देखो, अलाइड एंगल देखो, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। फॉर दिस अलाइड एंगल, अभी बताया मैंने, फॉर दिस अलाइड एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंजेस। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। ये साइन है तो इसमें आएगा अभी cos थीटा चेंज होगा, हाँ, फिर उसका प्लस माइनस ये देख के करेंगे, ठीक है। तो देखो किस तरह टेबल कंप्लीट कर रहा हूँ। पहले ये अलाइड एंगल देख के ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। साइन का cos होगा, cos थीटा का होगा साइन थीटा और tan थीटा का होगा cot थीटा। इसमें भी चेंज होगा, मतलब यही रहेगा cos थीटा साइन थीटा और कॉट थीटा। देख लो एक बार, इसमें भी चेंज होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल देखो पाई माइनस पाई, इसमें चेंज नहीं होता है, ये लिख के दिया था मैंने, ठीक है। इसमें चेंज होगा, मतलब ये बनेगा कॉस थीटा, ये है ना साइन का कॉस हो गया, कॉस का साइन, साइन थीटा और ये कॉट थीटा, ठीक है। इसमें भी चेंज होगा मतलब ये कॉस थीटा साइन थीटा और कॉट थीटा। यहां तक तो समझ गए। देखो फॉर दिस अलाइड एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंजेस, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, सभी इसमें चेंज कर दिया। नाउ फॉर द अलाइड एंगल, ये जो अलाइड एंगल है पाई माइनस थीटा पाई, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट चेंज। ये साइन है तो यहां भी साइन ही रहेगा, साइन थीटा। ये कॉस है तो यहां पे भी वही रहेगा कॉस थीटा, और ये रहेगा आपका tan थीटा। इसमें भी वही रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। इसमें भी वही रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा। अब इसके साइन देखते हैं, ठीक है। पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। साइन कॉस tan, ये नहीं देखना है, ये वाले फंक्शन देखो, साइन कॉस tan, और ये एंगल देखना है, ये एंगल जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आएगी प्लस प्लस प्लस, ये प्लस ही रहेगा।
फॉर दिस अलाइड एंगल पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये वाला साइन पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी कॉस और टैन निगेटिव रहेगा, इसीलिए ये दोनों माइनस रहेगा, क्योंकि ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव लिखा, बाकी ये दो निगेटिव हो गए। अब पाई माइनस थीटा फॉर दिस अलाइड एंगल, फॉर दिस अलाइड एंगल पाई माइनस थीटा, ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, तो ये दोनों माइनस हो गए, ध्यान रखो, ये माइनस और ये भी माइनस। अब आ रहा है पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा जा रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ टैन समझ लो अभी के लिए, टैन पॉजिटिव होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, पाई प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, ये टैन पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों नेगेटिव रहेगा, ये माइनस ये भी माइनस, ध्यान रखो, ठीक है। अब आ रहा है 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी ये नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी कहाँ से लिख रहे हैं अपन, गलत तो नहीं लिखे, चेक कर लेते हैं, फिर से यहाँ से चेक कर लेता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा आ रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों नेगेटिव, ये भी माइनस ये भी माइनस, ठीक है। अब आ रहे हैं 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, हाँ ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये वाला कॉस जो है पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। हाँ अब आ रहा है 2 पाई माइनस थीटा, समझने की कोशिश करो जरा। 2 पाई माइनस थीटा मतलब आ रहा है अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ये बाकी दो नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव रहते, साइन और टैन नेगेटिव, ये पॉजिटिव लिखा है यहाँ पे। और 2 पाई प्लस थीटा, और 2 पाई प्लस थीटा मतलब 360 से ज्यादा, तो ये ऊपर आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई टेंशन नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए ये सब पॉजिटिव है, इस तरह इसका साइन है। एक बार थोड़ा सा एक मिनट में देख लेते हैं, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा कंसंट्रेट करना है ये, क्योंकि ये समझना जरूरी है, ये आपको बहुत काम में आएगा आगे चल के, ठीक है। फिर से अभी एक बार चेक करते हैं, ग्रुप में ये गलत लिखा था तो उसको करेक्ट कर लिया अपन, ठीक है। फिर से अभी देखते हैं एक बार। फॉर दिस अलाइड एंगल, ये जो मार्क किया मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, देखो साइन का कॉस हो गया, कॉस का साइन हो गया, साइन का टैन का कॉट हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। एंड फॉर दिस अलाइड एंगल, ये जो अलाइड एंगल्स है दिख रहे हैं आपको, ये वाले, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं किया, देखो साइन का साइन ही है, कॉस का कॉस ही है, टैन ही है, सेम है, इसमें चेंज नहीं किया। अब देखो ये जो एंगल है ये आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियो जो है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव आते हैं, इसलिए ये सब पॉजिटिव है। पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी दोनों नेगेटिव, ये भी माइनस। अब पाई माइनस थीटा फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी दोनों नेगेटिव रहेंगे। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों नेगेटिव रहेंगे। अब आ रहे 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में है, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा 270 से कम, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये प्लस रहेगा, ये बाकी दोनों नेगेटिव रहेंगे, दोनों माइनस। अब आ रहे 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ये मिडल वाला कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी ये दोनों नेगेटिव आएंगे, हाँ ये दोनों नेगेटिव आएंगे।
अब साइन 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। अब आ रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल दिस। ऐसे टोटल 10 प्रॉब्लम है, तो 5 निकाल के देता हूँ, 5 आप कर लेना, ठीक है। सिर्फ आपके फार्मूले अच्छे से समझना, ये मेन पर्पज है अपना, ठीक है। तो कुछ 10 टोटल 10 प्रॉब्लम्स है इसमें, उसमें से सिलेक्टेड कुछ निकाल के दे रहा हूँ, किस तरह करना है देखो। ये जो एंगल है ना, ये सभी एंगल को आप पाई के मल्टीपल में कन्वर्ट कर दो, पाई या फिर ट्वाइस पाई के मल्टीपल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब जिन लोगों को थोड़ा डिग्री और रेडियन पे पता नहीं है वो थोड़ा समझ लो। पाई मीन्स 180 डिग्री होता है, ट्वाइस पाई मीन्स 360 डिग्री, 3 पाई मीन्स 18 × 54 540, 4 पाई मीन्स 720, 5 पाई मीन्स पाई के मल्टीपल में ही करेंगे, बहुत इजी जाएगा, पाई के मल्टीपल में करेंगे 900, इस तरह कंटिन्यू कर सकते। पाई यानी वही रेडियन है, ये डिग्री है, ये रेडियन है, ये सब रेडियन है, ये डिग्री में है, तो पाई के मल्टीपल में करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम समझ लो अच्छे से, फिर आपको आराम से बाकी प्रॉब्लम कर सकते हैं। देखो नंबर 1 साइन 690 डिग्री है, ठीक है। उसका नियरेस्ट एंगल देखो, इसमें से कौन सा दिख रहा है आपको, 690, ये इसके आसपास है, ठीक है, ये ज्यादा उसके नजदीक है, 690 के नजदीक है। तो ये जो 690 है, मैं इसको इस तरह लिखूंगा साइन 720 माइनस कितना माइनस करना पड़ेगा कि ये एंगल आपका आना चाहिए 690 आना चाहिए, तो 30, यस 690 प्लस 30 किया तो 720 बनेगा, मतलब 720 माइनस 30 ये होता है आपका 690, मतलब साइन 690 को इस तरह लिखा मैंने, ठीक है, एक ही है ये। अब ये साइन 720 जो है ये 4 पाई माइनस 30, 4 पाई माइनस 30, और ये पाई है यहाँ पे, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन है ना ये, तो साइन थीटा मीन्स 30, बस इसका प्लस और माइनस साइन आपको देखना है बस। साइन 4 पाई है, ये 4 पाई इसलिए ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन 4 पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ये प्लस या माइनस है, इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं, प्लस लेना है या माइनस लेना है। देखो यहां से यहां तक रोटेट किया 1 पाई, फिर से रोटेट किया 2 पाई तक आ गया, 2 पाई, यहां से फिर से रोटेट कर दिया ये 3 पाई, ये हो गया 4 पाई, लेकिन 4 पाई से कम है, 4 पाई माइनस 30, 4 पाई यहाँ आ गया आपका, ये आ गया आप फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो ये माइनस रहेगा, ध्यान रखो। तो इसकी वैल्यू आएगी -1/2। देखो एक राउंड पाई प्लस पाई 2 पाई प्लस पाई 3 पाई 4 पाई, लेकिन 4 पाई माइनस है, मतलब 4 पाई से कम ही है, 360 से कम है, मतलब ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, इसलिए इसकी वैल्यू आ गई -1/2। अब सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, साइन 495, एक दो प्रॉब्लम अच्छे से समझ लो, आपको ध्यान में आ जाएगा। अब ये 495 के नियरेस्ट नंबर देखो, ये वाला है ना, ये वाला है, तो इसको माइनस करके लिखेंगे, साइन 540 माइनस कितना माइनस करना पड़ेगा 45, यस 45, 540 माइनस 45 दैट इज 495, इतना एंगल मिलेगा। अब 540 पाई के मल्टीपल में कितना, 540 रेडियन में कितना होगा, 540 होता है 3 पाई माइनस 45, ये आपका थीटा है, ठीक है। अगेन फंक्शन 3 पाई 4 पाई 5 पाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये साइन ही रहेगा, साइन 3 पाई माइनस थीटा, साइन थीटा मतलब 45। अब ये प्लस है या माइनस है, इसको चेक कर लेते हैं। 3 पाई माइनस 45, 3 पाई 2 पाई
3 पाई, यहां तक कंप्लीट करोगे तो 3 पाई, लेकिन 3 पाई मायनस मतलब कमी आहे यहाँ, म्हणजे हा येईल सेकंड क्वाड्रंट मध्ये, आणि सेकंड क्वाड्रंट मध्ये साइन पॉझिटिव्ह, म्हणून हा पॉझिटिव्ह, इसका वैल्यू आ गया आपके 1/√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तीसरा को, थर्ड नंबर का देखते हैं, कॉस ऑफ 350, ये तो बहुत इजी है, कॉस ऑफ 315 360, ये वाला लेंगे, है ना, 360 माइनस 45, 360 माइनस 45 दैट इज 315 होगा। अगेन कॉस ऑफ 360 मीन्स ट्वाइस पाई माइनस 45, 360 मीन्स ट्वाइस पाई, अगेन ये ट्वाइस पाई है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस 45 रहेगा एज इट इज। अब इसका साइन देखते हैं, ये तो ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद आपको डायरेक्ट आ जाएगा। देखो पाई प्लस ट्वाइस पाई यहाँ तक, लेकिन ट्वाइस पाई से कम, ये तो समझ में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसीलिए फोर्थ कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, कॉस 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। और ये एंगल देखिए पता चल गया 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और कौन सा बाकी है, कॉस 600, कॉस ऑफ 600। अब इसको कैसे लिखोगे, कॉस 600 नियरेस्ट नंबर देखो, 6 कॉस 600 ये वाला ही चलेगा, ठीक है। 540 प्लस 60 कर देंगे इसमें, 540 प्लस 60 तो 600 बन जाएगा, सो कॉस ऑफ 540 प्लस 60 कर देंगे, तो ये हो गया आपका 600, दैट इज कॉस ऑफ 540 मतलब 3 पाई, पाई के मल्टीपल में लिखो, बहुत सिंपल जाएगा, प्लस 60। फिर से ये ट्वाइस 3 पाई है तो ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा, थीटा मींस 60। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव देख लेते हैं एक बार, 3 पाई प्लस 60, 3 पाई प्लस 60, 3 पाई, पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई प्लस 60, समझ में आ रहा है। देखो पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई के 3 पाई प्लस 60 है, आ रहे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव रहेगा, सो आंसर बनेगा -1/2, ठीक है। और है बाकी, हाँ ये वाला, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बता देता हूँ, हो गया फटाफट। ये थोड़ा समझना है, अभी इसको किस तरह करेंगे, देखो tan ऑफ, ये रिजल्ट आपको बताया, tan ऑफ -600 विच इज इक्वल टू माइनस tan 600, इसको अच्छे से समझ लो पहले, बिकॉज क्योंकि tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, अभी स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था, हाँ वो पूरे फार्मूले लर्न करना अच्छे से। तो ये तो इस तरह लिखेंगे माइनस, ठीक है। अब देखते हैं माइनस tan 600 को कैसे लिखोगे, 600 ये वाले चलेगा ना, 540 प्लस कर देंगे, 540 प्लस 60 करेंगे, दैट इज 600, यहाँ तक हो गया, माइनस, ये माइनस एज इट इज, हाँ ये माइनस एज इट इज। अब देखो tan ऑफ 540 मतलब 3 पाई प्लस 60 हो गया, ठीक है, ये माइनस एज इट इज। अब देखो tan 3 पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, वही रहेगा tan 60। अब बस ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये ध्यान रखो, पॉजिटिव है या नेगेटिव, अभी तो बताया। देखो पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई प्लस 60, 3 पाई से ज्यादा इधर आ रहा है, 3 पाई मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बराबर है, tan और cot पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा, सो -1 tan 60 की वैल्यू, tan 60 √3, सॉरी tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी -√3। इस तरह आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं पूरे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिर बाकी जो बचे प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर लेना थोड़ा। सेकंड प्रॉब्लम में आपको प्रूव करना है LHS = RHS। अब इसकी सभी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। cos पाई प्लस x, cos पाई प्लस x, cos ही रहेगा, ये पाई है ना इसलिए, cos पाई प्लस x
थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये नेगेटिव आएगा cos x। अभी थीटा की जगह x लिया, पाई बाई टू माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई टू प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा की जगह x लिखा। तो cos पाई प्लस एक्स की वैल्यू आ गई माइनस cos x, cos ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू cos x होता है ओनली, ठीक है। और sin पाई माइनस एक्स, sin पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो ये sin x ही रहेगा। और cos पाई बाई टू प्लस एक्स, अब ये फंक्शन आपका चेंज होगा, इधर sin आएगा और sin x पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये cos है, हाँ ये नहीं देखना है, ये cos है, ये निगेटिव रहेगा, ये माइनस रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या लेफ्ट साइड देखो, LHS में रखना है, LHS अभी डायरेक्ट रख देता हूँ। cos पाई प्लस एक्स की वैल्यू है माइनस cos x इंटू cos ऑफ माइनस एक्स दैट इज cos x अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन x और cos पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस साइन x, ठीक है। तो ये माइनस cos स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस cos स्क्वायर एक्स, और ये प्रोडक्ट है ना, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दोनों तरफ माइनस माइनस प्लस हो गया, cos अपॉन साइन कॉट होता है, सो cot स्क्वायर एक्स विच इज और RHS आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS, ये वैल्यू आपको अच्छे से लिखना है, नहीं याद किया तो फिर यहाँ से निकाल लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। cos ऑफ 3 पाई बाई टू प्लस एक्स प्रूव करना है, थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम दिख रहा है। cos ऑफ 3 पाई बाई टू प्लस एक्स इंटू cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, अनदर ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट है cot 3 पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू प्लस है cot 2 पाई प्लस एक्स ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन, नहीं अपॉन तो नहीं है, विच इज इक्वल टू 1, मतलब राइट साइड आपको 1 शो करना है, 1 आना चाहिए राइट साइड, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, cos 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स, cot 3 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये वैल्यूज निकाल लेते हैं। वी नो cos ऑफ 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज होगा, साइन होगा इधर, ठीक है, साइन एक्स, साइन देखो 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, ये आ रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, cos पॉजिटिव रहेगा, ये वाला ये नहीं देखना है, cos ये आ रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, 2 पाई है तो ये cos ही रहेगा। अब देखो 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, cot 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, आप भी निकालो फिर इसके साथ मैच कर लो, cot 3 पाई बाई टू है तो चेंज होगा, tan होगा इधर, हाँ tan होगा, 3 पाई बाई टू है ना तो tan होगा, साइन देखो 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, ये आ रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव है, और लास्ट वैल्यू है cot 2 पाई प्लस एक्स, तो cot x ये चेंज नहीं होगा, cot x, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अब वैल्यू रखते हैं, 1 आना चाहिए आंसर, हाँ राइट साइड। कंसीडर LHS में ये वैल्यूज रख रहे हैं, हाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, आपको ये LHS लिखना है पहले, फिर उसमें वैल्यूज रखना है। cos 3 पाई बाई टू प्लस कितना है sin x, यहाँ रख दिया, इंटू cos x, ये फर्स्ट ब्रैकेट हुआ, अनदर ब्रैकेट cot 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, ये हो गया tan x, प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स cot x, लेफ्ट साइड लिया, तो
वन राइट आंसर, राइट साइड वन आना चाहिए, आते ना, सिंपल है बिल्कुल। देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऐसे ही रख दिया और इसको बेसिक फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया। tan को लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉट को लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, सिंपल सिंपल फार्मूला ही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और यहाँ बनेगा आपका, ये दोनों का प्रोडक्ट आएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये ऊपर में आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बराबर है। तो साइन ये दो कैंसिल हो गए। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज 1 और ये हो गया आपका राइट साइड। सो LHS इज इक्वल टू RHS लिखना है, LHS इज इक्वल टू RHS। उसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम वो एंगल है जो फर्स्ट प्रॉब्लम में वैसे निकाला ना, वैसे ही निकालना है। और फोर्थ वाला बता देता हूँ। प्रॉब्लम से वो फार्मूले समझना मेन है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। कोसेक, फोर्थ नंबर का बता रहा हूँ, कोसेक 90 माइनस एक्स, अब डिग्री में है 90 डिग्री माइनस एक्स इंटू साइन 180 माइनस एक्स डिग्री है इंटू कॉट 360 माइनस एक्स और भी है क्या, अपॉन सेक 180 प्लस एक्स इंटू tan 90 डिग्री प्लस एक्स, डिग्री लिखते जाओ और साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है विच इज इक्वल टू 1। मतलब अगेन आपको राइट साइड 1 शो करना है, ठीक है। कोसेक 90 माइनस एक्स, साइन 180 माइनस एक्स, कॉट 360 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो वैल्यूज देखो पहले किस तरह आ रहे हैं, वी नो ये वैल्यूज निकाल लेना आराम से। कोसेक 90 माइनस एक्स, 90 मीन्स पाई बाई 2। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो उसको रेडियन में भी लिख देता हूं। देखो कोसेक 90 माइनस एक्स मतलब कोसेक पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक ही है पाई बाई 2 माइनस एक्स। उसके बाद है साइन 180 माइनस एक्स, 180 मीन्स पाई, दैट इज द साइन पाई माइनस एक्स। उसके बाद है कॉट 360 माइनस एक्स, 360 माइनस एक्स दैट इज कॉट 360 मीन्स ट्वाइस पाई माइनस एक्स, 360 मीन्स ट्वाइस पाई और सेक 180 प्लस एक्स दैट इज सेक 180 मीन्स पाई, पाई प्लस एक्स और tan of tan 90 plus x, 90 means pi by 2 that is a tan pi by 2 plus x और sin of minus x, sin of minus x which is minus sin x, ये तो पहले ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब कोसेक पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 है तो ये चेंज होगा, सेक होगा सेक एक्स, ठीक है। पाई बाई 2 माइनस एक्स आ रहा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, कोसेक ही है पॉजिटिव रहेगा। साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स कई बार यूज कर रहे हैं, पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव रहेगा। कॉट 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ये माइनस रहेगा, माइनस कॉट एक्स। सेक पाई प्लस एक्स, सेक तो सेक ही रहेगा ना, इधर ये पाई है ना सेक है, लेकिन पाई प्लस एक्स यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव रहेगा। tan पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स यानी सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोस पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव रहेगा, माइनस tan पाई बाई 2 है कॉट एक्स, चेंज होगा ना फंक्शन, पाई बाई 2 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, ये भी होगा। अब देखेंगे LHS, लेफ्ट साइड में वैल्यूज रख दो अभी एक एक। लेफ्ट साइड sec x इंटू साइन 180 माइनस दैट इज साइन x, ब्रैकेट लिख देता हूँ, साइन x दो हो गया, cot 360 ये होगा माइनस कॉट एक्स, ये माइनस कॉट एक्स अपॉन, आपको लेफ्ट साइड लिखना है, मैंने डायरेक्ट लिखा, सेक 180 प्लस एक्स दैट इज माइनस सेक एक्स, माइनस सेक एक्स हो गया,
और tan ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स माइनस कॉट एक्स और साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स। बस आखिरी स्टेप, लास्ट स्टेप। ये देखो, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। अभी बचेगा अभी सेक एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉट एक्स अपॉन सेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, ये पूरे के पूरे टर्म्स, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 1 आ गया, विच इज और राइट साइड। RHS 1 चाहिए, है ना, राइट साइड। सो LHS इज इक्वल टू RHS। और कुछ प्रॉब्लम है? और एक है, उसको भी कर देता हूँ, यानी फार्मूले आपके अच्छे से प्रिपेयर होंगे। हाँ, इसको कैसे करना है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिख रहा प्रॉब्लम। साइन क्यूब पाई प्लस एक्स, साइन क्यूब पाई प्लस एक्स, ये 5th नंबर का प्रॉब्लम है। सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स tan 2 पाई माइनस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस एक्स साइन पाई माइनस एक्स और कोसेक स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू tan क्यूब एक्स, राइट साइड tan क्यूब शो करना है, cos स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यूज। साइन पाई प्लस एक्स कितना होता है, पहले देखो। साइन पाई प्लस एक्स आप ही डिसाइड करो और उसके बाद इसमें चेक कर लो। साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स तो साइन ही रहेगा, पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा, नेगेटिव आएगा क्योंकि tan और कॉट पॉजिटिव। सेक पाई माइनस एक्स सेक ही रहेगा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव रहेगा। tan 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव रहेगा। tan x ही रहेगा, 2 पाई है ना। हाँ, अब ये चेंज होगा, cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 है तो ये साइन होगा, साइन एक्स अलाइड एंगल पाई बाय 2 है तो साइन एक्स हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा। और साइन पाई माइनस एक्स, ये तो कई बार आ रहा है, साइन एक्स पाई माइनस है, साइन एक्स पॉजिटिव आएगा। और कोसेक स्क्वायर, कोसेक ऑफ माइनस एक्स कितना, माइनस कोसेक एक्स। अब ये तो आपको लिख के नहीं दिया है ना, तो अब इसको अभी मैंने बोला था बेसिक फार्मूले लर्न करना है, बस उसी के ऊपर से बाकी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि ये तो आपको पता है, साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है कि नहीं। तो इसका रेसिप्रोकल है, ये कोसेक इसका रेसिप्रोकल है, तो ये भी वैसे ही आएगा, तो इसको ध्यान रखना है। देयरफॉर कोसेक ऑफ माइनस एक्स माइनस कोसेक एक्स, बेसिक फार्मूले ये पता होना चाहिए आपको। अब लेफ्ट साइड देखते हैं, LHS आपको लिखना है LHS, हाँ मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ। साइन क्यूब मतलब साइन पाई प्लस एक्स की जो वैल्यू है उसका क्यूब माइनस साइन एक्स का होल क्यूब, सेक पाई माइनस एक्स दैट इज माइनस सेक एक्स का स्क्वायर है, tan 2 पाई माइनस एक्स, tan 2 पाई माइनस एक्स माइनस tan एक्स डिवाइडेड बाय, अब कितना आ रहा है देखो, cos पाई बाय 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स तो इसका स्क्वायर है, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स है, और कोसेक
ऑफ माइनस एक्स माइनस कोसेक एक्स दैट इज माइनस कोसेक एक्स का स्क्वायर। आपको पता है जैसे कि माइनस ए का क्यूब तो माइनस ए क्यूब होगा और माइनस ए का स्क्वायर तो ये स्क्वायर होगा, ये पावर ऑड है ना इसलिए माइनस आएगा, ये प्लस आएगा तो ये माइनस आएगा दैट इज माइनस साइन क्यूब एक्स, ये प्लस होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू माइनस टेन एक्स मैंने तो ऐसे ही अपॉन ये प्लस होगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर है ना पावर इंटू साइन एक्स और ये भी प्लस होगा कोसेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स होगा माइनस है ना इसका स्क्वायर कर दिया कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ तक तो आ गए। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, साइन तो निकल गया। अब देखो क्या आ रहा, इधर लिखता हूं साइन क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन में क्या रहा साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स दैट इज साइन क्यूब एक्स और एक कोसेक स्क्वायर एक्स। यहां तक तो आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स, ये तो दो कैंसिल हो गए। ठीक है, सेक स्क्वायर पे लिखेंगे बेसिक फार्मूला सेक थीटा वी राइट 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर है, और कोसेक को लिखेंगे इसको थोड़ा समझने के लिए लो स्टेप लिख देता हूं सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स 1 अपॉन हो गया ना 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर इंटू टेन एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स हो गया प्रूफ। साइन अपॉन कॉस टेन हो गया, ये टेन स्क्वायर हो गया, अभी जगह दिखेगा नहीं तो इधर लिख देता हूं। और साइन अपॉन कॉस टेन होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज टेन स्क्वायर एक्स इंटू ये भी टेन एक्स है तो ये होगा आपका टेन क्यूब एक्स। आ गए ना, राइट साइड आ गए। देखो विच इज और RHS LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। क्लास प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ना है मल्टीपल एंगल फार्मूले, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मल्टीपल एंगल, हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, वो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल जो है या फिर रिलेटिव्स है उनको भी जरूर बताइए अगर आपको समझता है तो। अगर नहीं समझता है तो फिर आपकी मर्जी है ना। तो देखिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स है उनको बता दीजिए। और थोड़ा सा चैनल को लाइक, जो वीडियो देख रहे हैं आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना तो ये थोड़ा सा एक लाइक भी दिखाना मेरे को अच्छा लगता है वो। बाकी उससे क्या फायदा, लाइक किया नहीं किया फायदा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है। लाइक कर दिया, बहुत सारे लाइक आ गए तो अच्छा लगता है, बस बाकी कुछ नहीं है। तो इस तरह अपना ये एक्सरसाइज 3.2 यहाँ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मल्टीपल एंगल फार्मूले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 12th में आपको उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नाउ स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।